देश में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के नाम पर एक ऐसा मेला लगाया जा रहा है जहां 1.5 महीने तक रोजाना लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के करीब रहेंगे, यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। सरकार और मेला प्रशासन की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि चूंकि इस मेले में शंकराचार्यों के साथ ही तमाम साधु संत और लगभग 1 लाख श्रद्धालु कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपनी काया का कल्प करने के लिए आते हैं, यहाँ रहते हैं, नियमित संयमित जीवन जीते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस मेले में, आस्था के इस मेले में झूले, प्रदर्शनी, चाट की दुकानें, खिलौने की दुकानें और पूरा बाजार भी सजाया जाता है। चूंकि इस बार कोरोना का खतरा ज्यादा है, सरकार दुहाई ये दी जा रही है कि आस्था के हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि माघ मेला क्षेत्र में परेड मैदान है जहां पर 14 जनवरी से जो मेला शुरू हो रहा है उसके लिए ये झूले लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। और ये पूरा बड़ा सा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस पूरे ग्राउंड में दर्जनों झूले लगेंगे। इसी तरीके से एक पूरा मीना बाजार सजाया जाता है, यहाँ खाने पीने की तमाम दुकानें लगेंगी, मनोरंजन के तमाम साधन मुहैया रहेंगे। और एक तरफ तो इस मेले में, आस्था के इस मेले में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, पुण्य कमाने के लिए आते हैं। लेकिन ये जो झूले लग रहे हैं, ये जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगेगी और जो मीना बाजार सजता है, उस मीना बाजार में घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, आनंद पाने के लिए भी रोजाना हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं, मनोरंजन करते हैं, चहलकदमी करते रहते हैं। पर्यटन की भी एक ये जगह बन जाती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम लोग संक्रमित हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं, तमाम हस्तियां जो है वो संक्रमित हो रही हैं। और ये हाल तब है जब हमने देखा था कि पिछले साल हरिद्वार में जब कुंभ मेला लगाया गया था, तब भी वहां की जो सरकार थी, वहां का जो प्रशासन था, उसने भी इसी तरह से बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन बाद में संक्रमण वहां इस कदर फैल गया था कि मेले को बीच में ही रोकना पड़ा था। तो बिल्कुल कुछ उसी तरह से जो है यहाँ भी हो रहा है, संगम नगरी प्रयागराज में भी हो रहा है। एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकार है, जो मेला प्रशासन है, वो आस्था के नाम पर लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने का न्योता दे रही है और पूरे देश को खतरे में डालने का सबब बन सकता है ये माघ मेला। संगम नगरी प्रयागराज में 14 जनवरी को जब माघ का मेला शुरू होगा तो रोजाना की स्थिति क्या होगी उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस वक्त हम माघ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो झुंड का झुंड बना करके यहां पर एक साथ इकट्ठे आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। तो इसी तरीके से लोग झुंड बना करके यहाँ पर आते हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? महाराष्ट्र से। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ तो कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग इतनी बड़ी, कितने लोग आए हैं एक साथ? 100 आदमी हैं। 100 आदमी एक साथ आए हुए हैं। तो आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता है? क्यों? कोई डर भी नहीं है इधर उधर तो। आपको भी डर नहीं लगता? नहीं लगता सर, नहीं लगता हमारे को डर। हमारे भगवान पे आस्था है हमारी। लेकिन कोरोना ये पहचानेगा थोड़े कि आप आस्था के लिए आए हैं या कैसे आए हैं? नहीं सर, हम हमारे प्रिकॉशन में है ना सब जन। वहाँ से वहाँ तक हम सब मास्क लगा के आ रहे हैं। अभी भी तमाम लोग देखिए, ये सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। कई और लोग हैं पीछे, देखिए इन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा है जो है वो। तो है मास्क सबको लगाने, वहाँ से वहाँ तक सब मास्क लगा के आ रहे हैं। आप बताइए, आपने भी नाक खुली रखी हुई है, डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं अबे लगाए वाला है। हाँ, तो लगता नहीं कि ऐसे टाइम पे घर रहना चाहिए था, वो ज्यादा जरूरी होता है? कौन बोल रहा था पीछे से? आप बताइए, कौन कह रहा था अभी कि भगवान बचाएंगे? आप बोल रहे हैं, बताइए। हाँ, क्या चीज, क्या कहना है? विश्वास है भगवान। ईश्वर बचाएंगे, भगवान बचाएंगे? हाँ भगवान बचाएंगे। हाँ भगवान बचा, हमारा विश्वास है भगवान से। हम हमारे को बचाएंगे वो, और डर नहीं लगता। बिल्कुल समझा जा सकता है कि इसी तरीके से बहुत से श्रद्धालु ऐसे जत्थों के बीच आते हैं जो बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हम जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। कहीं भी जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये हाल अभी है जबकि मेला शुरू नहीं हुआ है।
14 जनवरी से माघ मेला शुरू होगा और 17 जनवरी से कल्पवास शुरू होगा। तो इसी तरह से संगम जाने वाले जो रास्ते हैं वो श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे रहेंगे और उसमें कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं होगा, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।